हेलो गाइस, वेलकम टू अ वेरी बैड ब्लॉग बाय मी। इस ब्लॉग में मैं गई थी दिल्ली आइको लैंड पे और मैंने इसमें सब कुछ जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ अपने आप से, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे ब्लॉग का कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या बनाना है, क्या लेना है, क्या करना है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, इसलिए मेरा ब्लॉग खराब है, क्योंकि मुझे नहीं आता था। मुझे सीखना है अभी बहुत कुछ, बट ये ब्लॉग देख कर आपको पता लग जाएगा कि इसमें मेरे साथ बहुत खराब चीज़ें भी हुई है। फर्स्टली ये हुआ था कि मेरी सारी चीज़ें बुक्ड थी एक वीक पहले, ठीक है। पुणे से अहमदाबाद फ्लाइट बुक थी, अहमदाबाद से राजस्थान बस बुक थी, देन राजस्थान से दिल्ली फ्लाइट बुक थी, सब कुछ बुक था। और दिल्ली से वापस पुणे ये फ्लाइट भी बुक थी, सब कुछ बुक था, सब सही चल रहा था। फिर हाँ, आया मेरा आलसीपन। तो मैंने क्या किया कि अब हमारी पुणे से अहमदाबाद की फ्लाइट थी 5 तारीख को शाम को 6 बजे। अब हुआ ये कि हम थोड़ा सा हो गए जाने में लेट। वहाँ 5 तारीख को 6 बजे हमारी फ्लाइट है और हम पहुँचे 5:30 बजे। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और हमें पता चलता है कि हमारी फ्लाइट हो चुकी है मिस, मतलब। और मेरा माइंड ब्लैंक था उस टाइम पे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और ना मैंने फ्लाइट से ट्रैवल किया नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं था। मेरा सेकंड टाइम था ये। तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई ना, तो अब मेरा माइंड तो ब्लैंक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ना ही मैं घर जा पाऊंगी। अगर फ्लाइट मिस हो गई तो घर नहीं जा पाएंगे, और नहीं जाएंगे तो घर से भी गाली पड़ेगी, ऑब्वियसली राखी पे नहीं है तो सब कुछ। और फिर अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो फिर राजस्थान से दिल्ली की फ्लाइट मिस हो जाएगी। सब कुछ मिस हो गया। पुणे से दिल्ली बुक करने के लिए हमें कोई टिकट्स नहीं मिल रही थी फ्लाइट की, तो हमने बुक किया पुणे से मुंबई की बस, एंड देन हमने मुंबई से फ्लाइट बुक किया था दिल्ली का। तो ये व्लॉग में स्टार्टिंग ऐसी हुई है, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, बट ये स्टार्टिंग थी। ये स्टार्टिंग था और ये बेस था कि यार ऐसा 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 मेरे साथ हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बाद हम पहुंच चुके थे पुणे से मुंबई एयरपोर्ट। उसके बाद हमने हमारा बैग लिया और करवाई सिक्योरिटी चेकिंग। तो हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम कुछ खाने का ढूंढ रहे थे। फिर हमें मिल गया मैकडी और हमने खाया बर्गर। खाने के बाद हम आ गए हमारे बोर्डिंग गेट पर, और हमने वहाँ बैठकर लगभग 1 घंटा वेट किया हमारी फ्लाइट आने का। देखो गाइज, ये है एयर इंडिया का प्लेन, जिसमें जाने का रिस्क मैं तो नहीं लेने वाली थी। फिर हमने हमारा बैग लिया और चल दिए फ्लाइट की तरफ। उसके बाद भी हमने आधा घंटा प्लेन के अंदर वेट किया, क्योंकि हमारे आगे भी प्लेन लैंड हो रहे थे, हमारे पीछे भी प्लेन थे जिनको जाना था। क्या पता उन्हें भी लेट हो रहा हो हमारी तरह। और ये देखो, एक प्लेन लैंड हो रहा है मेरे सामने, और कितना मस्त लग रहा है यार। इसके बाद हम भी चल दिए टेक ऑफ की तरफ, और बादलों में से आ गया आइको 13, जिसमें है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जो कि 2K प्लस 144 FPS गेमिंग कर सकता है। और इसका Antutu स्कोर 3 मिलियन से भी ज्यादा है। और हमारे जैसे स्ट्रीमर्स के लिए USB 3.2 सपोर्ट के साथ स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग होती है। साथ ही सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप एनहेंस्ड गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। एडवांस्ड वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम होने की वजह से अब फोन फ्रीजर में भी नहीं रखना पड़ेगा। डे टू नाइट गेमिंग के लिए 6000 mAh बैटरी विथ 120 वॉट फास्ट चार्जिंग भी है। और वर्ल्ड्स फर्स्ट Q10 2K 144 हर्ट्ज अल्ट्रा आई केयर एमोलेड डिस्प्ले, जो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है, जिससे आपकी एनिमी स्पॉटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। बैक में मॉन्स्टर हेलो लाइट होने की वजह से कॉल्स और मैसेज के नोटिफिकेशंस भी मिस नहीं होते। ग्रैब योर आइको 13 ऑन Amazon नाउ। और यहाँ हम हो चुके हैं लैंड, और इतना धुआं देखकर तो आपको भी पता लग ही गया होगा कि हम दिल्ली में लैंड हो चुके हैं। चेक इन करके हम आ गए रूम में। ये रहा मेरा रूम, ये रहा बेड। अब मैं चली सोने, तो कल मिलते हैं। और फिर हम उठकर सीधे चले गए ब्रेकफास्ट करने, जहाँ पे बहुत 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 सारी चीज़ें थी खाने के लिए। और मैं यहाँ बैठकर बना रही थी आरू की वीडियो चुपके चुपके, क्योंकि मैंने इतने सारे प्लेयर्स को देखा। हम सेम होटल में रुके थे, सब कुछ सेम था, पर मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने इतने सारे लोगों को देखा था, मैंने आरू को देखा, जेली को देखा, सबको देखा, बस मैं देख ही पाई, मैं बात नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिलने वाली थी, तो मुझे ऐसा था यार नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, कॉन्फिडेंस माइनस में था मेरा, कि यार कैसे बात करूँ, मैं क्या बोलूँगी, अरे क्या सोचेंगे, अरे मुझे नहीं हो रहा था। बट मैंने फोटो वीडियो लिया है, बात मैंने किसी से नहीं की है। और यहाँ हम आ गए हैं लैंड वेन्यू पर, और ये रहा उसका एंट्री गेट। तो ये रही मेरी सीरियस सी शक्ल। अब इस सीधे सी शक्ल के पीछे का रीज़न ये था कि
मेरा फ़ोन कैब में रह गया था। और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। मेरे पास 2 फ़ोन थे, तो जिसमें मैं जिस जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, मैं वो यूज़ कर रही थी और मैं दूसरे फ़ोन को भूल गई थी। भूल मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं 2 फ़ोन लेके आई हूँ। मेरे ध्यान में भी नहीं था। आराम से मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, स्क्रॉल चल रहा है, कुछ भी याद नहीं था। वो दूसरा फ़ोन मैं भूल चुकी थी और फिर हमने कैब बुक करी थी होटल से वेन्यू की। हम वेन्यू पे पहुँचे, वेन्यू पे पहुँच के हम निकल गए। हम सब गेट पे पहुँच गए हम। गेट पे पहुँचने के बाद जैसे ही हम उतरे और फिर मुझे याद आया कि यार मेरे पास शायद शायद मेरे पास 2 फ़ोन थे, मुझे शायद पता था, मुझे पता भी नहीं था। हम बैग चेक किए, हमने बैग-वैग देखा अपना, नहीं मिला। और फिर हम स्टार्ट हुआ हमारा टेंशन। ह मतलब पसीना छूट गया और दिल्ली में इतनी गर्मी, उसके बाद में ये वाली टेंशन कि डिवाइस गया, फ़ोन गया, मतलब अब कैसे मिलेगा? और कैब वालों पे तो मतलब कुछ कैब वाले अच्छे होते हैं, कुछ कैब वाले मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो पहली बार हुआ था, तो मुझे नहीं आइडिया था कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, बहुत टेंशन थी। इतना बुरा किसके साथ कैसे हो सकता है? हम उन्हें कॉल कर रहे थे तो फ़ोन में बैलेंस नहीं था। तो हमने फटाफट से रिचार्ज किया, फिर रिचार्ज करके कॉल किया तो वो बिज़ी थे। फिर हमने वापस ट्राई किया कि यार प्लीज़ उठा ले, क्या प्रॉब्लम है, उठा ले, कैसे भी उठा ले। तो फिर उन्होंने कॉल उठाया और उठा के हमने बोला, भैया हमारा फ़ोन कैब में रह गया है। तो भैया तो ऐसे चलो ठीक है आता हूँ, फिर वो वापस आए। वो इतने अच्छे इंसान थे कि वो वापस आए। उन्होंने ऑलरेडी एक उनका बुकिंग था उबर का जो भी, तो वो उनको लेकर साथ में हमारे पास आए, हमें अपना फ़ोन दिया, फ़ोन देकर वो फिर गए। भाई, बट वो आधा घंटा जो हालत हुई थी ना भाई, ख़त्म। वहाँ पे तो ऐसा हो गया था कि यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो भी आएँगी, आप देख लेना। बट ये चीज़ तो बहुत ही वो थी मेरे लिए, पहली बार हुई थी और बहुत ही ऐसा टेंशन वाली थी। तो अब आपको पता ही लग रहा होगा कि बैड लक क्यों है, क्योंकि पहले फ्लाइट मिस हुआ, उसके बाद में कैब में फ़ोन छूट गया। वो बात अलग है कि मिल गया था, वो अच्छी बात थी। बट टेंशन तो आ ही गई थी ना, तो बैड तो थी ही किस्मत भी। और तो इवेंट पे जाके देखते हैं, क्या पता ये व्लॉग अच्छा हो जाए। तो चलते हैं। तो यहाँ पे लैंड पे जाने से पहले मेरे दिमाग में मैं बहुत सारे आइडियाज़ लेके गई थी। तो पहला ये था कि जो बीजीएमआई पार्टनर के अंदर पोज़ होता है, वो मुझे ट्राई करना था वहाँ पे। तो मेरा जो बीजीएमआई पार्टनर था, वो भी मुझसे मिलने आने वाला था लैंड पे। तो मैंने उससे बोला था कि हम ये वाला पार्टनर पोज़ करेंगे, ठीक है? तो हमने ट्राई किया था और वहाँ पे इतने सारे लोग थे, सबके सामने हमने ये ट्राई किया था और 4 से 5 बार ट्राई किया, तो 5th ट्राई में हो गया था। बट मैंने उसे एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है। डांसर तो मैं भी नहीं हूँ, आता मुझे भी नहीं है। बट जितना मुझे पता था, जितना मैंने देखा था, उससे मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि तुम्हें ऐसे-ऐसे करना है। अब यहाँ पे मैंने उसे समझाया कि मुझे टर्न करवाते टाइम तुम्हें अपना हाथ ऐसे पीछे की साइड रखना है। जैसे लड़के रखते हैं ना, जेंटलमैन्स होते हैं, वो हाथ ऐसे पीछे रखते हैं टर्न करवाते टाइम। और पोज में भी मैंने देखा था वो जब करवा रहा था तो मैंने उसे बोला कि हाथ पीछे रखना, उसने आंटी की तरह हाथ ऐसे कमर पे रख लिया और वो इतना फनी लग रहा था ना भाई। आप देखो, वीडियो देखोगे तो आप भी बोलोगे ये क्या है। तो यहाँ पे हमने ली थी बहुत सारी फोटोज और यहाँ पे मैचेस को भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत सारी ऑडियंस आई थी, वो लोग भी इतना ज़्यादा मन लगाकर मैच देख रहे थे और हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैचेस को। और एक क्लच था जो सैनोक के मैच में G4R के हिटमैन ने किया था रेकनिंग को 1v3। वो क्लच तो भाई इनसेन, इतना प्यारा क्लच था ना वो, आप ये चीज कैसे हो गया? हिटमैन के बाद तो बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्या वो यहाँ से चूक करेंगे? क्या चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और यार में चिकन निकालने का सपना आखिर में पूरा करके गए अपना। भाई वीक तो यहाँ पे हमारा मीडिया इंटरेक्शन होने वाला था और मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, तो मैं उसके लिए जा रही थी। तो वापस आकर मैंने सबके साथ फ़ोटो खिंचवाया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था भाई। मुझे इतना अच्छा लगा, जो दिन मेरा खराब से खराब हो रहा था और स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में जो लास्ट में मेरे साथ में फ़ोटोज़ और मैं इन सब से मिली, तो मेरा दिन इतना अच्छा हो गया। मुझे
वर्थ इट था मेरे लिए जाना, मुझे ऐसा लग रहा था। स्टार्टिंग पे नहीं लग रहा था, बट बाद में आकर मुझे ऐसा हुआ था कि यार अच्छा हुआ मैं आ गई और मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया है बहुत ज़्यादा। वर्थ इट था मेरे लिए जाना। मैंने सबके साथ फ़ोटो खिंचवाया था, जोकर भाई के साथ, पायल के साथ, स्नैक्स के साथ, और मेरे स्नैक्स के साथ फ़ोटो ली थी ओशन भाई ने। तो ये बहुत बहुत अच्छा था। तो ओजी का लक देखकर मैंने भी सोचा मैं भी अपना लक आजमा लूँ क्रेट ओपनिंग कर। तो मैंने किया क्रेट ओपनिंग लैन पे जब ओजी ट्रॉफी लिफ्ट करने ही वाली थी। लैन पे भी जाकर मेरी क्रेट ओपनिंग तो बहुत ही ख़राब हुई है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है ओजी के साथ। ओजी ने 4 साल बाद ट्रॉफी लिफ्ट किया है और सब लोग उनके लिए खुश थे, और मैं भी। I know you guys waited for this moment. It's yours. Come on. I want to see that trophy lift with Noida. Are you ready with me? They waited 1,558 days, but now the quest is over. They know what they have achieved, and it's beautiful. Esports is beautiful. Trust me. एक सेकंड, ये क्या सवाल है आपका? जाओ लेके ये आप ही की आप लेके जा सकते हैं. This is not a dream anymore. You guys have achieved this, and trust me, it just feels personal. I'm pretty sure everyone here knows how personal it feels. This was an incredible tournament which came down to an incredible team. Aiko Orangutan, once again, congratulations for being the champions of Aiko Battleground Series. You guys, each and every one of you, has been an amazing audience. To the people watching at home, thank you very much. This has just been amazing. We'll see you around very, very soon. Till then, take care, bye-bye, and good night. बाय बाय, गुड नाइट।